हेलो, कैसे मेरे प्रिय दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द एचमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी के काफी महत्वपूर्ण व्याकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए तथा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। प्रश्न संख्या 1 हमारा है दोस्तों, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने के लिए होता है उसे कहते हैं निजवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसका प्रयोग बात करने के लिए होता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है, यानी सर्वनाम के कुल कितने भेद है। 5 भेद है, 4 भेद है, 6 भेद है, 7 भेद है। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो 6। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, तुम क्या पढ़ रहे हो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो तुम क्या पढ़ रहे हो पूछने का काम कर रहा है, तो कौन सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न संख्या 4 हमारा दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 7 प्रकार के। तो दोस्तों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 हमारा है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, वर्ण, शब्द। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा विशेष्य। प्रश्न संख्या 6 हमारा है दोस्तों, अनुभव का विशेषण क्या हो जाएगा। अनुमान, अनुसार, अनुभवी, अनु। तो दोस्तों अनुभव का विशेषण क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा अनुभवी। गुणवाचक विशेषण कौन है इनमें से, तो 3 किलो, 3 किलो कैसा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। 4 भी संख्यावाचक है, तुम सर्वनामिक विशेषण। और अच्छा, गुण बता रहा है कि वह अच्छा है, वह खराब है, वह मोटा है, वह काला है, सब कौन विशेषण का रूप है, तो गुणवाचक विशेषण का। तो अच्छा कैसा विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा दोस्तों, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा। तो विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 हमारा, दर्शन शब्द का विशेषण हो जाएगा दर्शनी, ऑप्शन बी दर्शनीय, ऑप्शन सी दूरदर्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दर्शनीय। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा दर्शनीय। प्रश्न संख्या 9 हमारा है दोस्तों, क्रिया के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो क्रिया के कुल कितने भेद है, तो 2 भेद है। कितने भेद है, 2। कौन कौन क्रिया, तो सकर्मक क्रिया और वो अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 11 हमारा है, किसी काम को करने या होने का प्रकट हो उसे कहते हैं कर्म कारक, क्रिया, करना, इनमें से सभी। तो किसी काम को करने या होने का प्रकट हो उसे कहते हैं क्रिया। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे कहते हैं जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो जिसके 2 कर्म होते हैं वह कहलाता है सहायक क्रिया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 हमारा, लोहा कैसा शब्द है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों लोहा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए श्रीमती, ऑप्शन बी श्रीमणि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा श्रीमती। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
15 हमारा है दोस्तों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसमें कितने बार विद्यार्थी घबरा जाते हैं? हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ हिंदी व्याकरण पर, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2 वचन होते हैं। प्रश्न संख्या 16 हमारा है दोस्तों, कारक का कितना भेद है, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। कौन कौन भेद है? तो कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पे पर संबंध, काके की रारेरी संबोधन हे अरे जी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो कारक पूर्ण रूप से आप अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, हम बेहतरीन ढंग से कारक पढ़ा चुके हैं। आप उसे देखकर फिर यहाँ आए, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव फंसेगा नहीं। प्रश्न संख्या 17 हमारा, कारक अपादान कारक का चिन्ह है? तो ने, ऑप्शन बी से अलग होने पर, ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी से। तो अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने पर। प्रश्न संख्या 18 हमारा है दोस्तों, मोहन कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण? कर्म, संप्रदान, अपादान, करण। तो मोहन कलम से लिखता है, तो लिखने का काम करता है करण कारक, करता नहीं कर्म को करण से, तो से किसका उदाहरण हो जाएगा? करण कारक का। प्रश्न संख्या 19 हमारा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो वाच्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 20 हमारा दोस्तों, कर्ता कारक का चिन्ह होता है? ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी काके की। तो कर्ता ने, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार सभी विषय के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।